हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं स्पेशल रीडिंग अबाउट नेक्स्ट 7 डेज। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए, क्या चेंजेस आएंगे, क्या हीलिंग आएगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे ठीक उसी के 7 डेज बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं उस बारे में ये रीडिंग होगी। आई विल ट्राई टू कवर योर हीलिंग, आई विल ट्राई टू कवर योर लव लाइफ एंड आई विल ट्राई टू कवर योर जनरल वेल बींग, योर करियर एक्सेट्रा। ओके, आपके सामने यहाँ पर 3 डेक्स हैं। इसमें से आपको एक डेक को सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने लिए डेक सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। ओके, सो दिस इज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, डेक 1, डेक 2, डेक 3। ओके, ग्रुप 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस डेक, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी गेट फॉर यू। Message for group 1. Okay guys, we have Yehi. Okay, I hope I'm pronouncing it right. The sun. I feel आपके अंदर की पावर काफ़ी ज़्यादा निखर कर आएगी। कुछ ना कुछ आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ आप अपने दिल की सुनेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी चीज़ों में आपको थोड़ी सी अड़चन महसूस हो रही है, जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज द सन इज़ अबाउट रोशनी, राइट? सन इज़ अबाउट ल्यूमिनोसिटी। तो वो चीज़ जो आपके लिए सॉल्व नहीं हो रही है, जो डार्कनेस आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में चली जाएगी, या जिस तरह की लाइक आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट 7 डेज में मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली द सन इज़ अबाउट हैप्पीनेस, सन इज़ अबाउट स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो सन इज़ अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपकी लाइफ में हो सकता है अगेन आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, एक्शन लें, तो काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं, काफ़ी डायनामिक रह सकते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू इज़ होल्ड योर विजन। ओके, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिस भी तरह के विजन को आप बनाए हुए हैं किसी सिचुएशन के बारे में, उसको होल्ड ऑन करें। ठीक है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अपने पैशन को, अपने पोटेंशियल को होल्ड ऑन करें। अपने अगर आपका कोई टाइम लाइक चेंज भी हो रहा है तो उस चेंजिंग टाइम में अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट करें, अपने इनर वर्क पे ट्रस्ट करें। ठीक है, अपना जो विजन आपने किसी चीज़ के बारे में बनाया उस पर विश्वास रखें। थिंग्स विल बी टर्निंग आउट अकॉर्डिंग टू योर विजन ओनली। ठीक है, जैसी चीज़ों को आप बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी होती है, जैसे आपका परसेप्शन होता है। ओके, next up we have is Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Okay, something जो आपकी लाइफ में प्लान्ड है स्पिरिट के द्वारा, वो चीज़ आपके सामने आएगी या फिर उस चीज़ की आप नींव रखेंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरह का कोई अगेन स्ट्रॉन्ग एक्शन या डेडिकेशन आपका नज़र आ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो अपने उस एक्शन को फोकस्ड रहिए एंड उसी विजन में रहिए। ओके, दीज आर सम मैसेजेस फॉर योर जनरल वेलबींग। अब देखते हैं टेरो से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, इनको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी तरह के कंपटीशन में हैं आप, किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में हैं, लोग में भी आपकी लेग पुलर्स हैं। ऐसे लेग पुलर्स से भी आपको बचने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं काफ़ी जगह लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है मे बी आपको, या फिर जस्ट डिस्ट्रैक्शन जो लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। ओके, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू जस्ट फोकस ऑन समथिंग बिकॉज समथिंग इज़ देयर विच इज़ फॉर यू, विच इज़ राइट। और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से मे बी आप उन अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। Okay, then we have Knight of Cups. Someone wants to offer you love. Okay, someone wants to offer you some good moments. Okay, यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपसे यंगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन का पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, दिस कमिंग
this person is coming fast. Okay, this is also what I'm getting. We have 10 of wands. Okay, आपके शोल्डर से कोई बर्डन निकल रहा है 7 डेज में. नेक्स्ट 7 डेज में आप किसी ना किसी बर्डन को ड्रॉप कर रहे हैं. आप कोई अगेन डिसीजन की वाइब यहाँ पे शुरू से ही है. ठीक है, तो कोई ना कोई डिसीजन लेके आप मूव ऑन कर रहे हैं मे बी किसी पर्सन से. ठीक है, ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि आप बहुत बॉर्डम में हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक एक प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ जस्टिस. ओके, किसी तरह का अगर आप जस्टिस सीख कर रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है. कुछ ना कुछ बैलेंस आउट कर रहे हैं आप. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वाइब को देखे कि लाइक जिस पर्सन को जहाँ रखना चाहिए आप उसको वहीं रख रहे हैं. एक क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है. मे बी अगेन आप किसी कार्मिक पर्सन से अपना बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. आप जस्ट उसको टाटा बाय बाय कह रहे हैं बाय जस्ट वॉकिंग अवे. ओके, नेक्स्ट 7 डेज वी हैव जजमेंट. ओके, यहाँ पे अगेन वेकअप कॉल, अराइवल, कोई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में. कुछ ना कुछ है जो मे बी आपको जस्ट देखने की ज़रूरत है और वो चीज़ आपकी लाइफ में आई खड़ी है जिसको आपको एक ग्रीन सिग्नल देना है मे बी. तो यहाँ पे वो वाइब आ रही है कि आपके लिए हैप्पीनेस है ऑन द होराइजन. आपको थोड़ी सी डेडिकेशन की ज़रूरत है या फिर एक फोकस की ज़रूरत है. आप अगर उस वेकअप कॉल को जो आप आपके मन में जो हलचलें चल रही हैं उस वेकअप कॉल को अगर आप सुनेंगे तो मे बी आप जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनसे दूर जा सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि आप एक क्लियर पाथ अपना बना सकते हैं किन्हीं चीज़ों के लिए. ओके, लेट्स सी सम मैसेज फ्रॉम दिस डेक. इट विल टेल अस व्हाट यू नीड टू अफर्म. Okay, we have discipline. I can accomplish what I set my mind to. Okay, spirit is trying to tell you कि next 7 days में अगर आप किसी भी चीज़ में अपना माइंड लगाते हैं वो चीज़ें होंगी. ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में चीज़ों को कीजिए. मे बी आप अगेन आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है. मे बी टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं. जस्ट जनरली आप प्लान आउट करें, थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी. नेक्स्ट 7 डेज विल बी according to you if you work with discipline. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Okay, do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 2, group 2. Let's see what are the messages for you. Okay, but spirit wants to tell you. ओके, नेक्स्ट 7 डेज में ओके वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ओके, स्पिरिट एक तरह से आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपको जो भी ड्रीम्स आपके हैं, किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में रियलिटी में लेके आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स में भरोसा रखिए, वो ड्रीम्स पूरी होंगी. ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई और गार्डन की एनर्जी मुझे अगेन वो 5D एनर्जी दे रही है जहाँ पे आपको अपने मन में उस चीज़ को एक बिलीव लेके आना है स्ट्रांगली कि वो विजन, वो ड्रीम्स पूरे होंगे एंड द बटरफ्लाई विल कम इट्स ओन. ठीक है, अगर आपके मन में वो चीज़ें क्लियर हैं जो आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है, उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो चीज़ें होंगी. ठीक है, जस्ट नेगेटिविटी से उन चीज़ों को ड्रॉप आउट मत कीजिए. स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ओके, okay, let's see what else spirit is trying to tell you through this reading. Okay, we have Aphrodite, romantic love. Okay, Aphrodite is a goddess of love और यहाँ पे romantic love की एनर्जी है तो maybe you are attracting a partner of your dreams. Okay, and also you are attracting that higher self of yours. आप अपने ही उस वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने उस वर्जन में बनते चले जा रहे हैं. स्पिरिट आपको एक तरह से एक कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि आपके अंदर वो लव है जो कि और लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है. आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो प्यार है. देखिए, प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करता है. आपने देखा है ना कि जब हम खुश होते हैं टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी जैसे ही आप प्यार में होते हैं किसी भी चीज़ की, वो चीज़ें जल्दी जल्दी होने लग जाती हैं. बिकॉज प्यार ही वो शक्ति है जो कि टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करता है, उसके पार जा सकता है. ठीक है, प्यार और आपका आपका खुद का एक अच्छी वाइब्रेशन में होना. और अच्छी वाइब्रेशन क्या है? हायर वाइब्रेशंस हैं लव, पीस, जॉय. ठीक है, तो उन वाइब्रेशंस में अगर आप रह रहे हैं तो यू विल अट्रैक्ट अ गुड पर्सन. मे बी नेक्स्ट 7 डेज में आपकी चांदी हो जाए. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन.
Okay. Okay, next message we have for you is don't dim to fit in. Okay, spirit is trying to tell you कि अपनी लाइट को, आपके अंदर लाइट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप लिमिटलेस बीइंग है, अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों की वजह से, जस्ट बिकॉज और लोगों को विश्वास नहीं है आपकी ड्रीम्स में, ओके, आपके विजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विजन सही नहीं हो सकते। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तो एक ना एक दिन उन लोगों को भी आप में विश्वास करना ही पड़ेगा। ओके, डोंट डिम योर लाइट, अपनी लाइट को डिम मत कीजिए जस्ट बिकॉज आप बड़ा सोचते हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन थिंकिंग है, आप लिमिटलेस सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और लोगों को वो समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो उनको एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, एंड दे विल सी ऑन देयर ओन जब आप वो चीज़ें कर लेंगे। ओके, yes, this is a good message coming for you and this is more motivational. Okay, अब टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 days के लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू इज़ 9 of Cups। ओके, आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आपने किसी चीज़ की विश की है तो अगेन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज ऑलरेडी, एक सूदिंग वाइब मुझे पहले ही लगा है, जहाँ पे रोमांटिक लव है, जहाँ पे आपकी ड्रीम्स में फेथ रखने को स्पिरिट आपको ऑलरेडी कह रहे हैं। तो यहाँ पे 9 of Cups एनर्जी भी वही चीज़ बता रहा है कि आप बहुत हैप्पी रहेंगे, यू विल बी फुलफिल्ड। लाइक यहाँ पे 9 Cups हैं, आप देखते हैं 10 of Cups कार्ड में एक हैप्पी फैमिली होती है, बट यहाँ पे 9 of Cups कार्ड में ये पर्सन अकेला ही खुश है। ठीक है, इसके पास अबंडेंस है, और ये अबंडेंस किस चीज़ की है? स्पिरिचुअलिटी में अबंडेंस खुद पर विश्वास करने की है, अपनी यूनिकनेस पर, अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखने की है। ठीक है, आपके अंदर हीलिंग है एंड दिस इज़ लाइक गिविंग मी वाइब ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे नेक्स्ट 7 days में। आपकी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग, पुरानी, बहुत टाइम से चली आ रही कोई विश भी पूरी हो सकती है। ओके, what else we have for group 2? Okay, we have Hierophant. Okay, yes, this is commitment maybe for some of you। किसी को कोई कमिटमेंट मिल रहा है, मे बी अगेन मैरिज। आप सिंगल से हो सकता है मैरिज की तरफ बढ़ें, कोई स्टेप लें, आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, या फिर जस्ट अगर आप वही रोमांटिक लव वाली वाइब कि अगर आप कोई पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लाइक आप मैरिज पोर्टल्स पर कोई मैरिज के लिए कोई पर्सन को तलाश रहे हैं, तो मे बी योर पर्सन इज़ राइट एट योर डोर। ओके, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता, कोई प्रपोजल, इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए हो सकती हैं नेक्स्ट 7 days में। दिस इज़ कमिंग आउट वेरी चीज़ी, लाइक मतलब ऐसे जैसे स्पिरिट एक एक अच्छा कार्ड आपके लिए निकाल रहे हैं। ओके, what else we have? Okay, we have devil। okay, आ गया बुरा कार्ड। okay, devil energy is not just about कोई टॉक्सिक पर्सन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ओन नेगेटिविटी। ठीक है, आप काफ़ी अलाइनमेंट में हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मे बी आप उनको अपनी नेगेटिविटी से भगा दें। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव ऑब्सेशन हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप अपनी वाइब को स्विच कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यू कैन चेंज योर मूड। ठीक है, अपना मूड चेंज करते हैं, वैसे ही अपनी वाइब को चेंज कीजिए, अपना मूड ही चेंज कर लेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक गाना सुनने लग जाइए, या फिर कहीं पे अगर आपको मन अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे रूम में चले जाइए। अपनी थॉट्स को आप बदल सकते हैं। कुछ खा लीजिए। ओके, मैं खा लेती हूँ। ठीक है, खाना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, इट इज़ एक्स्ट्रा कैलोरीज, बट स्टिल अगर आप फूडी हैं तो आपके लिए फूड भी वो चेंज लेके आ सकता है मूड में। ओके, फूड कैन चेंज योर मूड। ओके, let's see what else we get। okay, we have Ace of Swords। okay, if you are feeling like कि कोई न्यू वे ऑफ बीइंग होना चाहिए। ओके, कुछ न्यू होना चाहिए आपकी लाइफ में, किसी तरह का आइडिया, किसी तरह का कम्युनिकेशन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, तो मे बी कोई आपसे कम्युनिकेट करने की सोच रहा है, या आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, या आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली लगे कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लैरिटी, एंड ऑल्सो सॉर्ट्स टॉक अबाउट कटिंग। ठीक है, यू आर कटिंग समवन ऑफ, और यू आर मे बी जस्ट कटिंग थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग योर ब्रेन एंड दैट आर नॉट फॉर पीस ऑफ योर माइंड।
कुछ चीज़ों को आप कट कर रहे हैं। डेविल एंड एस ऑफ सॉर्ड्स इज गिविंग मी वाइब, किसी कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ से एक क्लैरिटी आ रही है आपके मन में कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू एंड यू आर जस्ट ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ बीइंग विद देम। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू थोड़ा सा पेशेंट रहिए, ठीक है। अगेन 7 कार्ड है। आई फील यहाँ पर एक अजीब सा मैसेज मेरे ब्रेन में आ रहा है इंट्यूटिवली कि एक एक दिन ना लाइक आपके लिए कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है। दिस विल बी वेरी कलरफुल वीक, दिस विल बी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वीक। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेगेटिव थिंकिंग में मत पड़िए, ठीक है। आपके में भी अगेन आपने जो एफर्ट्स पुट करे हैं, जो आपने किसी आइडिया में अपना दिमाग, थॉट, मेमोरी और अपना एफर्ट, टाइम सब लगाया, मनी लगाया, उस चीज़ का फ्रूएशन आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर अफर्मेशन। Okay, something flipped over. Okay, we have love. I commit to the practice of seeing good in all things. Okay, but as I was saying कि आप थोड़ा सा अपनी थॉट्स पे ध्यान रखें, ठीक है। हर चीज़ में अच्छा देखना, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को अच्छी वाइब्स में लेके आने का, ठीक है। हर चीज़ को आप पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई स्कूटर वगैरह से गिर जाता है, उसका मुंह में चोट लग जाती है, फेस पे चोट लग जाती है, तब हमसे कहते हैं ना शुक्र है आँख में नहीं लगी, शुक्र है ये नहीं हुआ, ठीक है, और भी बुरा हो सकता था। तो येस, यू कैन असाइन पॉजिटिव मीनिंग टू एनी थिंग इन लाइफ। ओके, कुछ भी बुरा होता है तो आप उससे वर्स्ट सिचुएशन को सोच के कह सकते हैं कि चलो स्पिरिट स्पेयर्ड अस फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो आप हर चीज़ में पॉजिटिव देख सकते हैं, ठीक है। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग और लविंग वाइब्स में, लविंग थॉट्स में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you in the next readings. Till then, take care. Love and light. Okay, group 3, those who chose this rosy pink deck. Let's see what spirit wants to tell you for next 7 days. Message for group 3, please. Okay. We have pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Okay, spirit is patting on your back कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। मे भी हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। आप कभी अच्छा फील कर रहे होते हैं, कभी आप फिर से गुस्सा, डर, इस तरह की चीज़ें फील करने लग जाते हैं, बट इट्स ओके, फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। आप उनको जज मत कीजिए। अगर आपकी वाइब्रेशन किसी दिन अच्छी नहीं है और मतलब मोस्टली सही रहता है और किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, कुछ दिन अच्छा नहीं है, तो डोंट जज योरसेल्फ, यू आर डूइंग रियली वेल। आप अपनी वाइब्रेशंस को धीरे धीरे ही बढ़ाते हैं, ये कोर्स है अपने अंदर, आप चेंजेस लेके आते हैं, तभी आपकी बाहर भी, आपकी बाहरी दुनिया में भी वो चेंज नज़र आता है। तो यू आर डूइंग गुड। ओके, स्पिरिट इज़ लाइक पैटिंग ऑन योर बैक कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में भी आपकी वाइब्रेशन पर अगर आप ध्यान दें तो वो और भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। और अच्छे से आप अच्छी थॉट्स में रहें तो अच्छा फील करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में फ्लक्चुएशंस आपके साथ हमेशा ही रहती हैं, बट वो फ्लक्चुएशंस में आप कितनी देर रहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। में भी पहले हो सकता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बट आप उतना गुस्सा नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले और चीज़ों से डर रहे हैं और चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत समय तक, पर अब आप जल्दी जल्दी लेट गो कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि वो डिफरेंस, वो चीज़ों में रहने का डिफरेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू सोफिया डिवाइन विजडम। तो यस, ये डिवाइन विजडम आपको मिल रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एनर्जी कैसे वर्क करती है और डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है। डिवाइन से आप शांति से,
प्यार से ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईगो में आ जाते हैं तो आप फिर डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अपने अंदर वो शांति लेके आओ, वो प्यार लेके आओ, और वो प्यार आपके अंदर रहेगा भी, आपको वो डिवाइन विजडम स्पिरिट भी देंगे। ठीक है, जब हम एक स्टेप भगवान की तरफ बढ़ाते हैं ना, भगवान 10 स्टेप हमारी तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि कोई रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। वो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, वो रिजल्ट्स आपके थ्रू ही दिखेंगे। ठीक है, let's see what else spirit is bringing for you in next 7 days. Okay, we have energy is gaining momentum. Okay, this is again confirmation कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है। आपकी एनर्जी, जो इंटेंशंस आप पुट कर रहे हैं यूनिवर्स में, आपको जो चाहिए, आपकी थॉट्स यूनिवर्स सुन रहे हैं। ठीक है, एंड एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी मोमेंटम में आ रही है। जिस एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं वही और आती है। और अगर आप ट्राई करते हैं अगेन एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं तो उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ती ही है। ठीक है, तो एटलीस्ट वो स्टेप्स लीजिए, एटलीस्ट अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेशन में आप लेकर आइए, एंड थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू इन नेक्स्ट 7 डेज ऑल्सो। ओके, लेट्स सी, अब टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ आ रही है या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से। मैसेजेस फॉर ग्रुप 3, मैसेज फॉर ग्रुप 3। ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, जो मे भी आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन हो सकता है ये पर्सन को एक स्टेप ही फॉरवर्ड लेते हैं आपकी तरफ, बट मे बी दूसरा स्टेप इनका वहीं रह जाता है, क्योंकि मे बी इम्पल्सिव थॉट्स आ रही हैं इस पर्सन को। इम्पल्सिवली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और फिर इम्पल्सिवली ही वो डिसीजन जा भी रहा है। ओके, लेट्स सी फर्दर व्हाट मैसेज वी गेट। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। ओके, वी हैव व्हील, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप काफ़ी गुड वाइब्रेशंस में अगेन रह रहे हैं, आपकी हीलिंग काफ़ी हो रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे व्हील एनर्जी है। व्हील एनर्जी इज़ अबाउट मूवमेंट्स, अबाउट चेंज। ओके, फेटेड चेंज। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी से मे बी मूव ऑन कर रहे हैं, किसी इन एंड आउट पर्सन से, एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग टू हील योर सेल्फ। और वो हीलिंग और डिवाइन हीलिंग आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है ना, रो धो कर या फिर किसी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर, किसी को ब्लॉक करके तो वो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आई फील लाइक क्वीन ऑफ कप्स इज अ एनर्जी जिसको अपनी इमोशंस पर होल्ड है, बट यहाँ पर दिस इज गिविंग मी वाइब दैट दिस गर्ल हैज सरेंडर्ड टू गॉड। ओके, सरेंडर्ड एंड बैलेंस्ड है ये लड़की, और ये अपने आप को फ्री महसूस कर रही है। आप देख सकते हैं इन दोनों ही कार्ड्स में एक फ्रीडम की, एक ठंडक काइंड ऑफ वाइब है, और दोनों ही कार्ड्स में इस गर्ल की जो है आइज क्लोज्ड है, विच इज अगेन कनेक्टिंग थ्रू डिवाइस टू डिवाइन। आप अपनी आंखें बंद करके जो देख सकते हैं वो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, आप अपनी खुली आंखों से जो भी चीज़ देखते हैं वो माया है। ओके, वो एक इल्यूजन है एक्चुअली में, बिकॉज स्पिरिट इज विद इन। आपका असली जो स्वरूप है वो एक सोल का है। ठीक है ना, एंड देन वी हैव हेरोफेंट। यहाँ पे अगेन हेरोफेंट गुड एनर्जीज की, गुड विजडम की बात करता है, एंड दिस कार्ड इज गिविंग मी वाइब ऑफ लाफ्टर। तो मैं भी काफ़ी खुश रहेंगे आप। एंड यहाँ पे हेरोफेंट एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, मे बी जिनके पर्सन उनके साथ सही रहे हैं, तो मे बी वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लग रहा है। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अपने में ही हैप्पी रहने वाले हैं। ओके, Okay, then we have 5 of cups. Okay, 5 of cups talks about depression. किसी की डिप्रेशन की अगेन हीलिंग हो रही है, या फिर आई फील कि आपको हिट हो सकता है डिप्रेशन। कभी आपको लगे कि आप हील हो रहे हैं, अगेन आपकी वाइब्रेशन फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो वो वाइब आपको फिर से रिटर्न भी मार सकती है कि आपको एक नेगेटिव मोमेंट आए और आप फिर से उसमें बह जाएं। तो कॉशियस रहिए कि नेगेटिव मोमेंट आ भी रहा है तो आप उसको जज नहीं कर रहे और आप सरेंडर कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे। ठीक है, आपको अगेन एज आई सेड कि जितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं वो स्पीड बढ़ जाती है हीलिंग के साथ साथ, क्योंकि वो आपकी चॉइस हो जाती है। हीलिंग इज ऑल्सो अ चॉइस, तो वो चॉइस आप कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर अफर्मेशन।
कि we have balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Okay? ओके अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने यही कहा कि आप कुछ भी जजमेंट नहीं कर रहे हैं. एंड यहाँ पे अगेन बैलेंस की एनर्जी ऑलरेडी है हमारे पास. आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में. इट्स ओके. देखिए बैलेंस क्या है, बैलेंस है ड्यूअलिटी के बीच में, लाइट एंड डार्क. आपकी एक लाइट साइड है, आपकी एक डार्क साइड है. जब हमारी डार्क साइड बाहर आती है, हमें गुस्सा आता है, हमें डर लगता है, हम उसको जज करने लग जाते हैं जैसे हम इंसान नहीं है और हमें परफेक्ट होना है. कोई भी परफेक्ट नहीं है. परफेक्शन इज एन इल्यूजन. ठीक है, तो वो बैलेंस आप कब क्रिएट कर पाते हैं, जब आप मान लेते हैं कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और आप गलतियां कर सकते हैं. और आप अपने परफेक्ट हार्मनी में आते ही तभी हैं जब आप अपने आप को परफेक्शनिज्म पे जज नहीं करते हैं और आप अपने आप को ही जज नहीं करते हैं. और जितना कम आप अपने आप को जज करेंगे कि भाई मेरी लाइफ ऐसे, मेरी लाइफ वैसे, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम, आप अपने आप को जज करना बंद कर देंगे तो आप और लोगों को भी जज करना बंद कर देंगे. ठीक है ना. तो यू आर क्रिएटिंग बैलेंस इन योर लाइफ, यू आर बिकमिंग बैलेंस. ठीक है. एंड अगेन लाइट एंड डार्क, आपकी फ्लक्चुएशन जो होती है डर में और प्यार में वो होती ही है, बट उसका ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश कीजिए. और स्पिरिट आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं. ठीक है, आपको वो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. आपकी एनर्जी को अच्छा करने के लिए स्पिरिट भी आपकी मदद कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एंजॉयड इट. Okay, please subscribe the channel if haven't yet. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.